पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदों पर और मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इंडोनेशिया के सदर की तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान आला तालीम के शोबे में ताउन का मुआहदा। छोटे और दरमियाने कारोबार की तरक्की, तारीखी दस्तावेजात और रिकॉर्ड महफूज बनाने, मुनशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। हलाल तिजारत और सर्टिफिकेशन के लिए मुफाहमती याददाश्त की दस्तावेज का भी तबादला हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के सदर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक। तिजारत, दिफ़ा, सेहत, तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ का अज़्म। तिजारती हजम मज़ीद बढ़ाने के लिए तरजीही तिजारती मुआहदे पर नज़रसानी करने पर इत्तेफ़ाक किया गया। दोनों रहनुमाओं ने कश्मीर और गज़ा की सूरत हाल समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। शहबाज शरीफ ने इंडोनेशिया के सदर और वफ़द के एजाज़ में सोहराना दिया। इंडोनेशियन सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी मिले। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानिया में हम अहम मुलाकातों की अंदरूनी कहानी मंज़िल आम पर आ गई। ज़राए के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, होम ऑफिस, एलेक्स और फॉरेन ऑफिस डिप्टी मिनिस्टर हमेशन से दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत की गई। मुलाकात में सिक्योरिटी, इमिग्रेशन और दो तरफा ताउन पर गुफ्तगू। दो तरफा वर्किंग ग्रुप्स फ़ाल बनाने पर इत्तफ़ाक़ राय किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात ताउन में तोसी पर गुफ्तगू की। सिफारती सतह पर रवाबित बढ़ाने पर भी मुशावरत। पंजाब असेंबली में बानी PTI पर पाबंदी लगाने की करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद नून लीग के रुकन असेंबली ताहिर परवेज ने पेश की। बानी PTI उनकी सियासी जमात पर मुल्क के खिलाफ बयानबाजी करने, इंतशार फैलाने और दुश्मन मुल्क की आलाकार पार्टी और उसके बानी पर पाबंदी लगाई जाए। करारदाद का मतन मुतालबा किया गया कि खा ताल्लुक किसी भी सियासी और गैर सियासी जमात से हो, कौमी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का दिन। पुलिस ने बैरिस्टर गौहर और बानी PTI की बहनों को गोरखपुर नाके पर रोक लिया। बैरिस्टर गौहर की बानी PTI से मुलाकात नहीं हो सकी। अडियाला जेल के बाहर सिक्योरिटी सख्त, पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। अदालती हुक्म के बावजूद फैमिली और वकला को मुलाकात से रोका जा रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासत में इख्तलाफ हो सकता है, दुश्मनी नहीं। मुल्क मजीद इंतशार और कशीदगी का मुतहमिल नहीं हो सकता। सियासत से लफ्ज कशीदगी खत्म होना चाहिए। अलीमा खान ने भाई और बानी PTI को जहनी टॉर्चर करने का इल्ज़ाम लगा दिया। मेरी बहन ने गुज़िश्ता मुलाकात पर कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की। सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ बात करना कोई सियासी गुफ्तगू नहीं। बानी PTI कैसे कौमी सलामती के लिए खतरा है, एक मिसाल तो दें। अडियाला जेल के करीब फैक्ट्री नाके पर धरने से खिताब में अलीमा खान खुलकर बोल पड़ी। कहा, बानी PTI को किसके अहकामात पर कैद तन्हाई में रखा गया। हम मुलाकात के लिए आए, पिछले एक माह से इसी मकसद के लिए आ रहे हैं। साफी सोचकर बात किया करें, वरना मैं बात नहीं करूंगी। अडियाला की दीवारों ने इस शख्स को जहनी मरीज बना दिया। धमकियां देने वाला आज मजलूम बना बैठा है। फितने की सियासत और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। बानी PTI अपने दौर में मुखालिफिन को धमकियां देते थे। भारतीय मीडिया PTI का मनफी बयानियां फैलाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI ने IMF को खतूत लिखे, मुल्क को दिवालिया करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। 11 खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप जीता, आप अकेले इसके मालिक बन गए। अडियाला का कैदी अब बानी MQM पार्ट 2 बन चुका है। अडियाला में बैठे शख्स की सजा डी चौक नहीं, अदालतों से मुआफ होगी। विफाक के साथ दलील और दलाइल के साथ बात करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल अबतर है। अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर करना सूबाई हुकूमत की तरजीह होनी चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की हरीफ जमात पर कड़ी तनकीद। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान नहीं होगा तो तरक्की कैसे होगी। अमन के बगैर तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 फरवरी को होंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगी।
कागजात नामजदगी 22 से 27 दिसंबर तक जमा कराए जाएंगे। अपीलें 5 से 8 जनवरी तक दायर की जाएंगी। ट्रिब्यूनल 9 से 13 जनवरी तक तमाम अपीलों का फैसला करेंगे। इलेक्शन कमीशन का कहना है तमाम इंतजामी और इंतखाबी तैयारियां मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल की जाएंगी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जाली डिग्री केस काबिल समाअत करार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरदार सरफराज डोगर की सरबराही में डिवीजन बेंच ने डिग्री केस में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को नोटिस जारी कर दिया। अदालत का जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समेत तमाम फरीकैन को 3 दिन में जवाब जमा कराने का हुक्म। जामिया कराची ने 26 सितंबर को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की कानून की डिग्री को जाली करार देते हुए इसे मनसूख कर दिया था। टैक्स कलेक्शन में सिंध की सूरत हाल दीगर सूबों से बेहतर करार। टैक्स कलेक्शन में सूबों ने विफाक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुड्स पर सेल्स टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी सूबों को दी जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का विफाक से मुतालबा। कहा विफाकी हुकूमत की मुश्किलात को दूर करना किसी एक सूबे का काम नहीं। हम टारगेट पूरा करते हैं तो सारे पैसे विफाक को देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के हर सेक्टर में मौके हैं जिसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। विफाकी वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबते कमेटी के इजलास में अहम फैसले। गाड़ियों की दरामद से मुताल्लिक़ तरीक़ाकार में तरामीम की मंजूरी दे दी गई। गाड़ियों की दरामद के लिए मुद्दत 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई। दरामदी गाड़ी 1 साल तक ट्रांसफर नहीं हो सकेगी। इक़्तिसादी राबते कमेटी के इजलास में पावर सेक्टर के माली इस्तेहकाम के लिए सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान का जायजा लिया गया। इक़्तिसादी राबते कमेटी ने फॉलो अप मैकेनिज्म बनाने की हिदायत कर दी। वसाइल की कमी को अमन के क़याम में रुकावट नहीं बनने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का अहम इजलास। CTD के 186 डिटेक्टिव्स को 638 मुस्तकिल फील्ड ऑपरेटर्स में तब्दील करने की उसूली मंजूरी दे दी गई। फील्ड ऑपरेटर साइबर पेट्रोलिंग, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और फील्ड ऑपरेशन से अंजाम देंगे। 4 अरब 30 करोड़ रुपए लागत से CTD की ज़िला सतह पर तोसी। पेशावर में नए CTD रीजनल हेडक्वार्टर्स के क़याम और 21 अजला में दफातर की तामीर बहाल। CTD की गाड़ियों, असलहा और जदीद आलात की फराहमी के लिए 7 अरब 77 करोड़ रुपए की मंजूरी। लाहौरी बसंत मना सकेंगे मगर SOP के तहत पंजाब में पतंग और डोर तैयार करने वालों की अब रजिस्ट्रेशन होगी। महकमे दाखिला ने पतंग और डोर तैयार करने वालों, फरोख्त करंदगान और काइट फ्लाइंग एसोसिएशंस की बाज़ाबिता रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया है। पतंग और डोर साजों, फरोख्त करंदगान और ख़रीदारों के लिए तफसीली तरीक़ाकार तैयार। रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म A लाजमी करार दे दिया गया। रजिस्ट्रेशन अफराद को सरकारी सर्टिफिकेट फॉर्म B के साथ जारी किया जाएगा। काइट फ्लाइंग एसोसिएशंस के लिए फॉर्म C और फॉर्म D मुख्तस। बरतानिया ने मुतनाज़ा पाकिस्तानी यूट्यूबर रजब भट्ट को मुल्क बदर कर दिया। रजब भट्ट को बरतानिया से डिपोर्ट कर दिया गया। आज सुबह की परवाज से पाकिस्तान रवाना। रजब भट्ट की मुल्क बदरी की वजह उनका बरतानी वीज़े की मनसूखी बना। वीज़ा मनसूखी की वजह नामुकम्मल और मशकूक दस्तावेज़ात हैं। दरख्वास्त के वक्त अहम तफसीलात छुपाने का इल्ज़ाम आयद किया गया। बरतानी होम ऑफिस की तस्दीक। रजब भट्ट समेत मुतादिद यूट्यूबर्स के खिलाफ मजीद मुकदमात खुल गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई इंसदाद पोलियो टास्क फोर्स का इजलास। वज़ीर सेहत और दीगर हुक्काम की वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि दुनिया भर में पोलियो का खात्मा हो चुका है मगर पाकिस्तान में ये जद्दोजहद जारी है। 2025 में अब तक 30 केसेस सामने आए हैं। वज़ीर सेहत के मुताबिक माहौलियाती निगरानी के नताइज के मुताबिक 17 में से 11 इलाकों में पोलियो वायरस पाया गया। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की कि इन इलाकों में खुसूसी पोलियो मुहिम चलाई जाए और सख्त निगरानी जारी रखी जाए। दिसंबर 2025 की मुहिम में 10.6 मिलियन 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ है। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक मनसूबों की माली मुआवनत पर गुफ्तगू।
मुलाकात में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और दीगर आला हुक्काम मौजूद थे। ADB के वफ्द की जानिब से ट्रांसपोर्ट मनसूबों के लिए मुकम्मल माली मामलत की यकीन दहानी। शजील मेमन का कहना था, हुकूमत सिंध पाकिस्तान ने पहली बार बायोगैस से चलने वाली बसेस चलाने जा रही है। कराची के लिए बायोगैस पर चलने वाली बसों की खरीदारी का अमल बाज़ाब्ता शुरू किया जा रहा है। नेपरा ने मुल्क भर के बिजली सार्फिन को खुशखबरी सुना दी। 1 माह के लिए बिजली 88 पैसे फी यूनिट सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी। बिजली की कीमत में कमी का इतलाक किया इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्पोज के सार्फिन पर होगा। लाइफलाइन सार्फिन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इस रिलीफ से मुस्तफीद नहीं होंगे। सार्फिन को ये रियायत दिसंबर के बिजली के बिलों में फराहम की जाएगी। फैसले से दिसंबर में आम सार्फिन को खातिर खा रिलीफ मिलने की तवक्को। कराची के इलाके नीपा चौरंगी के करीब 7 साला बच्चे के मैन होल में गिरने का वाक़या। मेयर कराची ने तमाम यूनियन कमेटियों को हंगामी फंड जारी कर दिए। कहा, स्ट्रीट लाइट्स और मैन होल कवर्स की फौरी बहाली के लिए तमाम यूनियन कमेटियों को फंड दिए गए। इस सिलसिले में कराची की तमाम काउंसिल्स को माहाना 1 लाख रुपए जारी होंगे। शहर की स्ट्रीट लाइट्स और गटर के ढक्कनों की माहाना मरम्मत का बाज़ाब्ता फैसला। तमाम यूनियन काउंसिल के चेयरमैन शफाफ फंड इस्तेमाल और जवाबदेही के पाबंद होंगे। कराची में शाह लतीफ पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। शहरियों को ATM के जरिए लूटने वाले जालसाज जाहिद अली को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम निहायत चालाकी से ATM इस्तेमाल करने वाले शहरियों के कार्ड्स तब्दील कर देता था और पासवर्ड देखकर बाद में रकम निकाल लेता था। मुलजिम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मुस्तहक खवातीन के कार्ड भी बदलता रहा और मुतअद्दिद अफराद को निशाना बनाने का एतराफ़ कर चुका है। मुलजिम के कब्जे से मुख्तलिफ बैंकों के ATM कार्ड भी बरामद। मुलजिम के दीगर साथियों की तलाश भी, छापे जारी हैं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में फ्लैट से 3 खवातीन की लाशें मिलने का मामला। तहरे कत्ल के मामले में पुलिस को अहम शवाहिद वसूल हो गए। घर के कचरादान से टुकड़ों में फटा हुआ एक खत बरामद, जिसे अहम तरीन सबूत के तौर पर शामिल तफ्तीश किया गया। पुलिस का दावा, पुलिस को शुबा है कि यह खत घर की बेटी ने लिखा होगा या फिर किसी से लिखवाया गया होगा। घर के सरबराह की जेब से भी एक खत मिला जो वाक़े के बाद सामने आया। पुलिस का दावा। एबटाबाद में DHQ अस्पताल से अगवा के बाद कत्ल की जाने वाली डॉक्टर वर्दा के कत्ल केस में अहम इंकशाफात। डॉक्टर वर्दा को 4 दिसंबर को अस्पताल के बाहर से अगवा किया गया था। 4 रोज बाद उनकी लाश लड़ी बनोटा के मकाम से मिली थी। डॉक्टर वर्दा को अगवा के 1 घंटे बाद ही कत्ल कर दिया गया था। DPO हारून रशीद की तरफ रिपोर्ट जारी। मुलजमान पहले जिनाबाद की ज़ेरे तामीर मकान में ले गए, जहां खातून को गला दबाकर कत्ल किया गया। लाश ठंडियानी के करीब दफना दी गई। वारदात में इस्तेमाल होने वाली दोनों गाड़ियां तहवील में ले ली गई। मकतूला की दोस्त और उसके शौहर समेत 3 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजिम की तलाश जारी। मुस्लिम ममालिक के एतराज़ पर टोनी ब्लेयर को गजा अमन काउंसिल से हटा दिया गया। अरब और मुस्लिम ममालिक ने साबिक़ बरतानी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर के किरदार पर एतराज़ किया था। टोनी ब्लेयर की जगह उन्हें एक छोटी एग्जीक्यूटिव कमेटी में शामिल किए जाने का इम्कान। मिडिल ईस्ट मॉनिटर की रिपोर्ट के मुताबिक यहूदी अखबार ने रिपोर्ट किया है कि टोनी ब्लेयर अब इस काउंसिल की रुकनीत के लिए ज़ेरे गौर नहीं, जिसकी तजावीज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर मजीद टैरिफ आयद करने का इंदिया दे दिया। भारत अपना चावल अमरीकी मार्केट में डंप कर रहा है, जिसकी हमें जरूरत नहीं। भारत पर मजीद टैरिफ लगाने की जरूरत है। भारत को टैरिफ अदा करना होगा। किसानों के लिए पैकेज का ऐलान करने की तकरीब से अमरीकी सदर का खिताब। कहा, इस मामले को देखेंगे, भारत मजीद ऐसा नहीं कर सकेगा। डोनाल्ड ट्रंप की साबिक सदर जो बाइडेन पर भी कड़ी तनकीद। बोले, हमें अमरीकी तारीख की बदतरीन महंगाई वर्षे में मिली है। बाइडेन दौर में किसानों को बुरी तरह कुचला गया। बरतानिया में लड़की को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने पर 2 अफगान शहरियों को कैद की सजा। जहाजेब नामी अफगान मुलजिम को 10 साल 8 माह, इसरार को 9 साल 10 माह कैद की सजा। सजा मुकम्मल होने के बाद दोनों को मुल्क बदर किया जाएगा। वाक़या रवा बरस मई में पेश आया था। अदालत में इस्तेग़ासा ने बयान दिया कि मुलजिम जहाजेब और इसरार लेमिंगटन के एक पार्क से 15 साल लड़की को ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए थे। बरतानी मीडिया ने तस्दीक की है। समाअत के दौरान अदालत में मुलजिमान की जानिब से मुतासर लड़की को ज़बरदस्ती पार्क से ले जाने की वीडियो भी चलाई गई।
ऑस्ट्रेलिया रैकी टीम दौरे पाकिस्तान के इंतजामात का जायजा लेने के लिए लाहौर पहुंच गई। रैकी टीम कजाफी स्टेडियम, NCA और LCCA ग्राउंड का मुआयना करेगी। ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम अगले माह के आखिर में पाकिस्तान आएगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज शेड्यूल है। तीनों T20 मैचेस लाहौर में होने का इम्कान है।